हेलो फ्रेंड्स, मीन्स फर्स्ट वीडियो में हमने स्ट्रक्चर ऑफ द सेट थियरी देखी। सेट इज अ अनडिफाइंड टर्म एंड इट इज अ वन टाइप ऑफ द कलेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट। मीन्स डिफरेंट टाइप ऑफ द कंडीशन जो होती है वो कंडीशन का हम क्या करते हैं, कन्वर्ट इनटू द ऑब्जेक्ट फॉर्म में जो होता है उसे हम क्या कहते हैं, सेट कहते हैं। वी आर स्टडी द एक्सरसाइज 1.1 इन क्वेश्चन 1। इन क्वेश्चन 1 हमारे पास कुछ कंडीशन है और वो कंडीशन का यूज करके हमें फाइंड करना है इट इज अ कलेक्शन ऑफ द सेट। मीन्स उसका हम सेट बना सकते हैं या नहीं बना सकते हैं। जस्टिफाई योर आंसर। तो इसमें हमें फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में देखना है। तो क्वेश्चन 1 में फर्स्ट नंबर आपको जो कंडीशन दी है, द कलेक्शन ऑफ द ऑल मंथ of a year beginning with the letter J। उसका मीनिंग क्या होगा, मीन्स अल्फाबेट लेटर J से स्टार्ट होता हो ऐसा मंथ के जो नेम्स होंगे और उसका जो कलेक्शन हम करेंगे उसका हम सेट बना सकते हैं। तो फर्स्ट आंसर क्या होगा, यस। बिकॉज इन 12 मंथ J से जो स्टार्ट होते हैं वो मंथ कौन कौन से होते हैं, तो उसका अगर हम सेट बनाना जाएंगे तो जैसे होगा तो फर्स्ट होगा जनवरी, सेकंड फरवरी इंक्लूड नहीं होगा, मार्च इंक्लूड नहीं होगा, अप्रैल इंक्लूड नहीं होगा, मई इंक्लूड नहीं होगा, जून होगा एंड जुलाई। तो मींस 3 मंथ जे से स्टार्ट होते हैं। तो फर्स्ट नंबर की जो कंडीशन होगी, कलेक्शन ऑफ द ऑल मंथ ऑफ द ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे, तो उसमें हमारे पास 3 मंथ आते हैं, जनवरी, जून एंड जुलाई। तो जो उसका हम क्या कर सकते हैं, सेट बना सकते हैं। तो फर्स्ट कैसा होगा, इट इज अ कलेक्शन ऑफ द सेट होगा। सेकंड नंबर, द कलेक्शन ऑफ द 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर ऑफ द इंडिया। अब ये कंडीशन का आप सेट बना सकते हो, यस और नो। तो सबसे पहले आएगा नो, बिकॉज जो हमें कलेक्शन करना है 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर ऑफ द इंडिया। अब देखो 10 मोस्ट राइटर ऑफ द इंडियन कौन कौन से है, तो पर्सन टू पर्सन डिफरेंट क्राइटेरिया हो सकते हैं, राइट। अगर हम फर्स्ट राइटर को अगर मोस्ट टैलेंटेड कहते हैं तो अनदर पर्सन में भी पॉसिबल उसे मोस्ट टैलेंटेड ना भी कहे। उसकी वजह से क्या होगा, ये जो कलेक्शन ऑफ द 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर ऑफ द इंडिया है उसका क्राइटेरिया पर्सन टू पर्सन डिफरेंट हो सकता है, उसका आप सेट नहीं बना सकते हो, क्योंकि 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर हम फाइंड नहीं कर सकते। एंड देयरफॉर सेकंड नंबर, इट इज नॉट अ कलेक्शन ऑफ द सेट होगा। ये फर्स्ट तो कैसा होगा, सेट बना सकते हैं, सेकंड नंबर राइट उसका हम सेट नहीं बना सकते। थर्ड नंबर में जो दिया हुआ है, अ टीम ऑफ द 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। अब इसमें भी यही प्रॉब्लम होगा कि भाई बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन कौन हो सकते हैं, तो उसकी भी कंडीशन क्राइटेरिया कैसी हो सकती है, पर्सन टू पर्सन डिफरेंट हो सकती है। एंड देयरफॉर द बेस्ट टीम ऑफ द 11 बेस्टमैन क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड, उसका हम क्या कर सकते हैं, सेट नहीं बना सकते हैं। मींस कलेक्शन ऑफ द सेट उसका कौन सा होगा, नहीं बन सकता है, राइट। इसके बाद आएगा फोर्थ नंबर, द कलेक्शन ऑफ द ऑल बॉयज इन योर क्लास। अब देखो सपोज आवर क्लास स्टैंडर्ड 11 है, तो स्टैंडर्ड 11 में गर्ल्स एंड बॉयज उनका नंबर कैसा होता है, फिक्स होता है, और उसकी वजह से क्लास में ऑल बॉयज कितने हैं वो हम फाइंड कर सकते हैं। एंड देयरफॉर उसका हम सेट बना सकते हैं। देयरफॉर दिस कंडीशन कैसी होगी, कलेक्शन ऑफ द सेट उसका हम क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। इसके बाद आएगा फिफ्थ नंबर, द कलेक्शन ऑफ द ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100।
तो ये कंडीशन को हम फाइंड कर सकते हैं लेस देन 100। तो कौन कौन से नंबर आएंगे 1 to 99। तो इसका आप क्या कर सकते हो सेट बना सकते हो। देयरफॉर दिस कलेक्शन ऑफ द इंफॉर्मेशन जो होती है इट इज कन्वर्ट इनटू द सेट। इसके बाद आएगा 6 नंबर अ कलेक्शन ऑफ द नॉवेल रिटन बाय मुंशी प्रेमचंद। अब मुंशी प्रेमचंद ने जितनी भी नॉवेल्स लिखी है वो सब हम क्या कर सकते हैं काउंट कर सकते हैं, राइट। और काउंटेबल होती है, राइट। और वो कलेक्शन हमारे पास होता भी है और उसकी वजह से ये इंफॉर्मेशन कौन सी होगी कलेक्शन ऑफ द सेट, मींस इसका हम सेट बना सकते हैं, राइट। इसके बाद 7 नंबर द कलेक्शन ऑफ द ऑल इवन इंटीजर। तो we are capable to find all even integer and therefore this information collection of the all even integer it is a set। तो इसका भी आप क्या कर सकते हो सेट बना सकते हो। 8 नंबर द कलेक्शन ऑफ द क्वेश्चन इन दिस चैप्टर। अब ये चैप्टर जो फर्स्ट चैप्टर है सेट, इसमें जितने भी क्वेश्चन है इट इज अ काउंटेबल और वो सब हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं और therefore इसका हम क्या कर सकते हैं मीन्स सेट बना सकते हैं। तो ये भी कौन सा होगा राइट होगा। 9 नंबर अ कलेक्शन ऑफ द मोस्ट डेंजरियस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड। अब ये जो कंडीशन है कि विच आर अ डेंजरियस एनिमल मीन्स एरिया टू एरिया डिफरेंट टाइप ऑफ द डेंजरियस एनिमल हो सकते हैं, राइट। और उसका कोई क्राइटेरिया फिक्स नहीं होता है कि कौन सा एनिमल्स मोस्ट डेंजरियस होगा, वो इंफॉर्मेशन हम फाइंड नहीं कर सकते और उसकी वजह से ये कंडीशन का आप सेट नहीं बना सकते हो, राइट। तो इसका सेट नहीं बनेगा। अब आप देख सकते हो सेट कौन कौन सा नहीं बन रहा है। तो 2nd नंबर 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर, वो आप फाइंड नहीं कर सकते हो तो उसका सेट नहीं बना सकते हो। टीम ऑफ द 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन मींस पर्सन टू पर्सन उसका क्राइटेरिया डिफरेंट होता है तो आप वो कंडीशन का सेट नहीं बना सकते हो। इसी तरह लास्ट नंबर अ कलेक्शन ऑफ द मोस्ट डेंजरियस एनिमल, कौन सा डेंजरियस एनिमल है वो हम क्राइटेरिया फिक्स नहीं होगा तो वो हम फाइंड नहीं कर सकते। अनदर सभी कलेक्शन का आप क्या कर सकते हो सेट बना सकते हो, राइट। ये था क्वेश्चन 1। अब देखेंगे क्वेश्चन 2। अब क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 2 में सेट ए दिया है और उसके अंदर जो एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट है। अब आपको क्या करना है टोटल 6 फिलिंग्स द ब्लैंक दिए है। इंसर्ट द एप्रोप्रिएट सिंबल, आपको सिंबल यूज करना है फर्स्ट बिलोंग्स टू एंड डज नॉट बिलोंग्स टू, और वो फिलिंग्स द ब्लैंक आपको क्या करना है फिलअप करना है। अब देखो हमने फर्स्ट वीडियो में देखा है ये जो सिंबल है वो कौन सा है बिलोंग्स टू एंड ये जो सिंबल है कौन सा है डज नॉट बिलोंग्स टू। अब ये कब यूज होगा बिलोंग्स टू, जब जो एलिमेंट सेट में प्रेजेंटेड होगा तो वहां हमें कौन सा यूज करना है बिलोंग्स टू, और जो एलिमेंट प्रेजेंटेड सेट में प्रेजेंटेड नहीं होता है तो वहां हमें क्या यूज करना है डज नॉट बिलोंग्स टू यूज करना है। अब देखो ये 6 फिलिंग्स द ब्लैंक, सबसे पहले फर्स्ट 5, तो ये 5 एलिमेंट सेट ए में है तो हम देख सकते हैं ये 5 कहां पर है ये रहा, तो 5 सेट ए में प्रेजेंटेड है तो हमें यहां क्या लेना पड़ेगा बिलोंग्स टू लेना पड़ेगा। सेकंड नंबर 8 एलिमेंट सेट ए में प्रेजेंटेड नहीं है, राइट। देयरफॉर 8 कौन सा आएगा डज नॉट बिलोंग्स टू ए होगा। इसके बाद थर्ड नंबर 0 एलिमेंट सेट ए में प्रेजेंटेड है नहीं है क्योंकि 1 to 6 एलिमेंट ही है तो 0 डज नॉट प्रेजेंटेड कौन सा होगा ए होगा, डज नॉट बिलोंग्स टू ए आएगा। 4 नंबर 4
तो आप देख सकते हैं ये 4 कहाँ है, प्रेजेंटेड है 4, तो यहां कौन सा आएगा, 4 बिलोंग्स टू ए आएगा, राइट। इसके बाद 2, तो 2 भी सेट ए में प्रेजेंटेड है, तो 2 भी कैसा होगा, बिलोंग्स टू ए आएगा। और उसके बाद 6 नंबर, 6 में कौन सा है, 10 सेट ए में प्रेजेंटेड नहीं है, राइट। तो 10 कौन सा होगा, डज नॉट बिलोंग्स टू ए होगा। अब देखो क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 3 में आपके पास 1 to 6 सेट बिल्डर फॉर्म कंडीशन है, और सेट बिल्डर फॉर्म कंडीशन कन्वर्ट इनटू द रोस्टर फॉर्म में आपको कन्वर्ट करना है, राइट। फर्स्ट वीडियो में हमने सेट बिल्डर कन्वर्ट इनटू द रोस्टर एंड रोस्टर कन्वर्ट इनटू द सेट बिल्डर, वो हमने देखा हुआ है। अब देखो ये सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है, फर्स्ट नंबर ए, x इज टू x इज अ इंटीजर, और कंडीशन जो भी है -3 लेस x लेस 7। अब ये जो सेट ए की कंडीशन है उसको आपको किस में कन्वर्ट करना है, रोस्टर में कन्वर्ट करना है। तो यहां मैं उसके सामने रोस्टर में कन्वर्ट करता हूं, a इज इक्वल टू, आपको ऐसे इंटीजर फाइंड करना है कि जो x होगा -3 और 7 के बिटवीन होगा, तो -3 से 7 बिटवीन, -2 -1 0 1 2 3 4 5 एंड 6। ये जो सेट बना, ये सेट बिल्डर इक्वल टू कौन सा होगा, रोस्टर फॉर्म होगा। सेकंड नंबर b इज इक्वल टू आपको फाइंड करना है, x लेस x इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6। आपको सेकंड नंबर का जो है, तो मैं यहां सेकंड नंबर सॉल्व कर रहा हूं, आपको जो सेकंड नंबर b फाइंड करना है, आपको ऐसा सेट बनाना है रोस्टर में कि नेचुरल नंबर होना चाहिए और लेस देन 6 तक ही चाहिए, राइट। तो नेचुरल नंबर स्टार्ट हो गए 1 2 3 4 एंड 5, 6 नहीं लेना है क्योंकि लेस देन 6 बोला है, राइट। तो सेकंड नंबर बी सेट होगा। अब थर्ड नंबर सी, तो सी में कौन सा है, x इज टू x इज अ 2 डिजिट नेचुरल नंबर होगा एंड सच दैट सम ऑफ इट्स डिजिट कितनी होनी चाहिए, 8। अब देखो सी की जो कंडीशन है, आपको जो सी फाइंड करना है, आपको ऐसा सेट बनाना है, और वो जो नंबर लेंगे वो 2 डिजिट होगा, और उसका दोनों डिजिट का प्लस कितना होना चाहिए, 8। अगर मैं पहला लेता हूं 17, तो आप देख सकते हो 7 + 1 कितना हो रहा है, 8। अब ऐसा आगे ढूंढेंगे, ओनली फॉर 2 डिजिट ही लेना है। सेकंड नंबर हम फाइंड करेंगे 26, तो आप देख सकते हो 26 में क्या होगा, 2 + 6 कितना होगा, 8। हमारी कंडीशन फॉलो हो रही है। उसके बाद आएगा 35, राइट, 3 + 5 कितना होगा, 8 होगा। इसके बाद आएगा 44, राइट, 44। उसके बाद हम ले सकते हैं 53, राइट। उसके बाद हम ले सकते हैं 62, राइट। उसके बाद ले सकते हैं 71, और इसके बाद हम ले सकते हैं 80। हम सभी एलिमेंट जो हमने फाइंड किए all are 2 digit number and sum of the both digit कितना हो रहा है, 8 हो रहा है। तो ये हमारी रोस्टर फॉर्म कौन सा है, C की कंडीशन। ये कंडीशन का यूज करके हमने कौन सा बनाया है, C बनाया, और वो कौन सा फॉर्म है, रोस्टर फॉर्म है। इसके बाद फोर्थ नंबर D is equal to x, x is a prime number divisor of the 60। तो पहले आपको पता है 60 के जो फैक्टर हो गए, राइट, 60 के फैक्टर कौन से हो गए, 2 × 2 × 3 × कौन सा होगा, 5। 2 2 = 4, 4 3 = 12, 12 5 = 60। अब हमें क्या करना है कि इसका हमें फैक्टर का क्या करना है, सेट बनाना है, राइट। तो D इज इक्वल टू देखो 60 के जो डिवाइजेबल फैक्टर कौन से है, 2 2 3 5, लेकिन सेट में क्या होता है, 1 एलिमेंट सेकंड टाइम रिपीट नहीं होता है। तो इसका जो सेट बनेगा 2 3 एंड 5, ये ऐसा सेट है
कि वो डिवाइजर ऑफ द कौन सा है 60 है। अब आएगा फिफ्थ नंबर, ई सेट बनाना है आपको। ट्रिग्नोमेट्री जो वर्ड्स है वो लेटर का आपको क्या करना है, सेट बनाना है। तो यहां हम जो सेट बनाएंगे, अब देखो सेट में एलिमेंट रिपीट नहीं होता है, तो पहला हम लेंगे टी, दूसरा आएगा आर, थर्ड नंबर होगा आई, हर एक कॉमा हमें करना है, उसके बाद आएगा जी, इसके बाद आएगा ओ, उसके बाद आएगा एन। अब देखो ओ आ चुका है तो सेकंड टाइम हम नहीं लेंगे, इसके बाद आएगा एम, राइट, इसके बाद आएगा ई, आफ्टर टी आगे आ चुका है, उसके बाद आर भी आ चुका है और लास्ट आएगा वाई। तो ये ट्रिग्नोमेट्री लेटर का हमने क्या किया, ऑल लेटर ट्रिग्नोमेट्री वर्ड्स का हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, सेट में कन्वर्ट कर दिया। जब एनी वन वर्ड्स उसका लेटर का जब हम क्या करते हैं, सेट बनाते हैं, तो आपको मस्ट भी कह दें कि जो लेटर होगा सेकंड टाइम रिपीटेशन नहीं होगा। अब 6 नंबर, एफ इज इक्वल टू द सेट ऑफ द ऑल लेटर्स। कौन सा चाहिए, लेटर्स चाहिए, तो अब इसका हम सेट बनाएंगे एफ। तो पहले कौन सा आएगा, बी, इसके बाद ई, टी डबल है तो 1 टाइम्स लिखना है, ई भी आ चुका है और ये आर आ चुका है। तो देखो ये था सेट बिल्डर कन्वर्ट इनटू द रोस्टर फॉर्म। अब देखो क्वेश्चन 4। क्वेश्चन 4 में आपको सेट बिल्डर मींस रोस्टर फॉर्म दिया है और उसको आपको क्या करना है, सेट बिल्डर में कन्वर्ट करना है। अब हम देखो फर्स्ट नंबर में जो आपको दिया है 3, 6, 9, 12, तो हम देख सकते हैं 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, राइट। तो हम इतना देख सकते हैं कि ये कौन सा है, मल्टीपल ऑफ द 3 है। अब इसको हमें क्या करना है, सेट बिल्डर में कन्वर्ट करना है। तो हम इस तरह लिख सकते हैं, सपोज x इज टू, x कौन सा होगा, मल्टीपल ऑफ द 3, मींस x इज इक्वल टू हम कौन सा लेते हैं, 3n लेते हैं। इसके बाद n कहां पर लेंगे, n बिलोंग्स टू कौन सा होगा, नेचुरल नंबर होगा, और n की वैल्यू कौन से लेंगे, तो 1 लेस और इक्वल n लेस और इक्वल 4। अब देखो ये कंडीशन बन गई। अब देखो हम कंडीशन में चेक कर सकते हैं, x इज इक्वल टू 3 है, n की वैल्यू 1 लेंगे तो 3 पहला मिलेगा, n की वैल्यू 2 लेंगे तो 6 मिलेगा, n की वैल्यू 3 लेंगे तो 9 और n की वैल्यू 4 लेंगे तो 12। आपको n कहां तक लेना है, 1 to 4 तक ही लेना है। तो ये जो आपको बना वो कौन सा होगा, सेट बिल्डर फॉर्म बना। अब सेकंड नंबर 2 4 8 16 32 है। अब हम देख सकते हैं 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा कितना है, 32 है। अब हमें इसको क्या करना है, सेट बिल्डर में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले x इज इक्वल टू 2 रेज टू n लेते हैं, राइट। n नेचुरल बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर होगा और 32 है तो 1 लेस और इक्वल n लेस और इक्वल कहां तक लेंगे, 5 लेंगे। तो ये कंडीशन का आपको कौन सा मिला, मींस सेट बिल्डर फॉर्म मिला। अब हम चेक कर सकते हैं 2 रेज टू n है, n की वैल्यू 1 लेंगे तो 2 मिलेगा, 2 लेते 2 2 जा 4, 3 लीजिए 2 का क्यूब कितना होगा 8, 4 लेंगे तो 16, 5 लेंगे तो कितना होगा 32। इसकी वजह से n की वैल्यू आपको कहां तक लेना है, 1 लेस और इक्वल n लेस और इक्वल कितना होगा, 5 होगा। अब आएगा क्वेश्चन 3। क्वेश्चन 3 में आप देख सकते हो 5 25 125 625 है, राइट। तो हम यहां बना सकते हैं x इज इक्वल टू मीन्स 5 हमें यहां लेना पड़ेगा, 5 का कौन सा होगा, 5 रेज टू n होगा और n बिलोंग्स टू n लेंगे। अब हमें कहां तक लेना पड़ेगा, मीन्स सबसे पहले फर्स्ट मीन्स 1 लेस और n लेस कितना लेंगे, 4 लेंगे। अब देखो यार 5 का 1 लेते हैं तो 5 का स्क्वायर कितना होगा 25
5 का क्यूब कितना होगा 125, और 5 रेज़ टू 4 लेंगे तो 625 होगा, राइट। ये हमने जो बनाया सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट किया। अब आएगा फोर्थ नंबर 2 4 6 इंफिनाइट फॉर्म में, तो यहां कौन सा होगा x इज टू x, आप देख सकते हैं 2 4 6 कौन सा है इवन नंबर है, तो x इज एन इवन कौन सा होगा नेचुरल नंबर्स। तो ये हमारा बना 2 4 6 डॉट डॉट है, इंफिनिट सेट है, तो 2 4 6 उसका कौन सा बन जाएगा x इज एन इवन नेचुरल नंबर होगा। अब फिफ्थ नंबर 1 4 9, ये लास्ट कौन सा है 100, राइट। अब देख सकते हैं ये कौन सा है स्क्वायर है, तो यहां बना सकते हैं x इज, राइट, x कौन सा है x इज इक्वल टू n स्क्वायर ले लेते हैं, राइट। n बिलोंग्स टू कौन सा होगा n होगा, n की वैल्यू कहां तक होगी, तो 1 लेस और इक्वल n लेस कितना लेस और इक्वल कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। अब देखो n की वैल्यू 1 लेंगे तो 1 आएगा, n की वैल्यू 2 लेंगे तो 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, 3 लेते हैं तो 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, और लास्ट 10 लेते हैं तो 10 का स्क्वायर कितना होगा 100। अब देखो ये हमने क्या किया, रोस्टर फॉर्म था सेट बिल्डर में कन्वर्ट किया, राइट। आपको ये मेथड आनी चाहिए। क्वेश्चन 5, अब देखो क्वेश्चन 5 में क्या दिया है, सेट बिल्डर दिया है और उसको आपको क्या करना है रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन 1, a इज इक्वल टू x इज एन ओड नेचुरल नंबर। तो अब हम फर्स्ट का मेजर रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, तो a इज इक्वल टू जो आपको दिया हुआ है ओड नेचुरल नंबर है, राइट। तो ओड नेचुरल नंबर 1 3 5 7 9 इंफिनिट फॉर्म में आएगा, राइट। तो ये हमने फर्स्ट सेट बिल्डर कन्वर्ट इनटू द कौन सा कर दिया रोस्टर फॉर्म कर दिया। सेकंड नंबर b इज इक्वल टू x इज एन -1/2 लेस x लेस 9/2 है। अब ये दोनों के बीच का ये तो रेशनल नंबर है, लेकिन आपको क्या फाइंड करना है इंटीजर फाइंड करना है। अब देखो -1/2 इसका क्या होगा -0.5 होगा, इसके बाद लेस x और 9/2 कितना हो जाएगा 4.5। अब -0.5 से लेकर 4.5 ये दोनों के बीच के आपको इंटीजर फाइंड करना है। तो जो b मिलेगा आपको -0.5 के बाद पहले कौन सा आएगा 0, इसके बाद 1 2 3 एंड 4 आएगा, राइट। तो ये हमने b, ये जो मेजर रोस्टर फॉर्म मिला b इज इक्वल टू कितना कौन सी कंडीशन में मिला -1/2 से 9/2 के बिटवीन का ही इंटीजर मिले। अब थर्ड c इज इक्वल टू क्या है x इज n x² लेस और इक्वल 4 इंटीजर आपको फाइंड करना है। अब आपको c सेट में ऐसे फाइंड करना है कि उसका जो स्क्वायर करेंगे या तो 4 होगा या तो लेस देन 4 होगा, और वो आपको कौन से चाहिए इंटीजर चाहिए, नॉट अ नेचुरल नंबर। अब देखो -2 का स्क्वायर करेंगे 4 आएगा, मतलब लेस और इक्वल 4 आ जाएगा। -1 का स्क्वायर क्या होगा 1, वो लेस 4 है। इसके बाद हम 0 लेंगे, इसके बाद 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर कितना आएगा 4 आएगा। अब c -2 -1 0 1 2 ये हमने इंटीजर यूज किया। अगर ये कंडीशन में ओनली फॉर नेचुरल नंबर होते, राइट, तो नेचुरल नंबर होते तो क्या आंसर आता 1 एंड 2 ही आता। अगर वॉल नंबर होते तो क्या आता 0 1 2 आता। अब d फोर्थ नंबर d इज इक्वल टू क्या है x इज अ लेटर लॉयर, इसका आपको बनाना है। तो d जो बनाएंगे मींस L O Y E आएगा, L सेकंड टाइम रिपीट होता है तो वो फर्स्ट टाइम में आएगा। अब
5th नंबर, X is a month of the year not a having 31 days. अब आपके पास जितने 12 मंथ है उसमें से ऐसे मंथ ढूंढना है कि उनके 31 डेज नहीं होने चाहिए। तो पहले ई में कौन सा आएगा? ई में सबसे पहले फर्स्ट जनवरी, तो 31 डेज है, तो पहले आएगा फरवरी, उसके 31 डेज नहीं होते, राइट। उसके बाद मार्च 31, उसके बाद आएगा अप्रैल, मई नहीं आएगा, जून लेस देन 31, राइट। जुलाई 31 हो जाएगा, उसके बाद आएगा सितंबर, राइट। सितंबर आ जाएगा, उसके बाद अक्टूबर नहीं आएगा, नवंबर, राइट। इतने जो हो गए वो कौन से हो गए? नॉट अ हैविंग 31 डेज हो गए। अब 6 नंबर, f इज इक्वल टू कौन सा है? x इज अ कॉन्सोनेंट्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट विच प्रोसीड के से लेस देन वोवेल्स नंबर नहीं लेना है आपको। तो पहले f में कौन सा आएगा? a वोवेल्स है तो b आएगा, इसके बाद कौन सा आएगा? c, ई नहीं आएगा क्योंकि वोवेल्स है, डी, उसके बाद कौन सा आएगा? एफ, राइट। उसके बाद कौन सा आएगा? जी, उसके बाद कौन सा आएगा? एच, और उसके बाद कौन सा आएगा? जी, उसके बाद तो के आ जाएगा। के पहले के हमें लेना है। तो ये था सेट बिल्डर कन्वर्ट इनटू द रोस्टर। क्वेश्चन 6। अब देखो क्वेश्चन 6 में आपको मैच करना है, मीन्स रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर दोनों कंडीशन दी है, उसको आपको क्या करना है? मैच करना है। अब सबसे पहले फर्स्ट 1 2 3 6 दिया है। अब 1 2 3 6 ये जो दिया है वो हमें यहाँ मैच करना है। तो सबसे पहले देखो 1 2 3 6 नेचुरल नंबर है, राइट। यहाँ तो x इज अ प्राइम नंबर बोला है, लेकिन यहाँ तो प्राइम 2 मीन्स 6 प्राइम नहीं है, फर्स्ट तो नहीं होगा। यहाँ लेस देन 10 है, वो भी नहीं होगा। 1 2 3 6 है, तो x इज अ नेचुरल नंबर एंड डिवाइजेबल ऑफ 6। तो पहला जो होगा उसका आंसर कौन सा होगा? c होगा, राइट। क्यों? x नेचुरल नंबर भी है और डिवाइजेबल ऑफ द 6 है, 6 के फैक्टर भी है। तो ये फर्स्ट का आंसर कौन सा आएगा? c। अब सेकंड 2 एंड 3, तो आप देख सकते हो 2 एंड 3 दोनों प्राइम है और दोनों 6 के फैक्टर भी है, डिवाइजेबल ऑफ द 6 भी है। तो सेकंड का जो आंसर होगा वो कौन सा होगा? ए होगा, राइट। अब इसके बाद थर्ड, यहां वर्ड्स यूज किया हुआ है मैथमेटिक्स, तो आप देख सकते हो x इज अ लेटर ऑफ द वर्ड। मैथमेटिक्स का जो है, क्योंकि यहां जो रिपीट हो रहा है वो रिपीट नहीं आएगा, तो थर्ड का जो आंसर होगा वो कौन सा होगा? डी होगा। मैथमेटिक्स के आपको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट किया हुआ है। इसके बाद आएगा फोर्थ 1 3 5 7 9, ये सभी ओड नंबर है और लेस देन कितने हैं? 10। तो फोर्थ का जो आंसर होगा वो कौन सा होगा? बी होगा। तो राइट, ये कौन सा था? 1 का सी, सेकंड का ए, थर्ड का डी एंड फोर्थ का कौन सा होगा? बी होगा। तो अब आपको रोस्टर एंड सेट बिल्डर समझ में आ चुका होगा। ये थी 1.1 एक्सरसाइज, राइट। नेक्स्ट वीडियो में मीन्स 1.2 भी हम देखेंगे और उसकी थियरी भी देखेंगे।